बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम डे 13 पे हैं और आज आपका टास्क है राइट ए लेटर टू योर सेल्फ। ठीक है, वैसे हमने लेटर स्कूल के टाइम पे भी लिखे ना, लिव लेटर, ठीक है, और इसी तरह लव लेटर अगर किसी ने लिखे हो तो ठीक है। तो जो भी है, जैसे हम लेटर लिखते हैं ना, उसी तरह एक लेटर अपने आप को लिखे। पहले लिखा जाता था ना, ख़त कहते हैं इसको। तो यूजुअली हम स्कूल टाइम पे ना लिव लेटर लिखा करते, तो वो स्कूल हाँ बोर्ड के बाजू में लगा हुआ रहता था। तो इसी तरह आपने ख़ुद के लिए लेटर लिखना है, अपने आप के लिए। ठीक है, वो सारी बातें लिखिए जो आपको अपने आप से पसंद है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आपने लव लेटर, जैसे आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो जैसे लव लेटर लिखते हैं ना, उसी तरह आप अपने आप से, ठीक है, एक लव लेटर लिखिए अपने आप को। ओके, उसमें जो जो चीज़ें आपको अपने बारे में अच्छी लगती है, जो चीज़ें, हर एक चीज़ आप उसमें ऐड करें। ठीक है, आप जितना अच्छा उसको बना सकती है, जितना अच्छा उसको डेकोरेट कर सकती है, जितनी अच्छी हैंड राइटिंग में उसको लिख सकती है ना, अपने बारे में लिखें। हम दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ लिख रहे होते हैं, दूसरों के बारे में बहुत कुछ पता होता है, लेकिन खुद के बारे में कितना आपको पता है उस टाइम पे पता चलेगा जब आप लिखना स्टार्ट करिए। बोलने के लिए हम बहुत कुछ बोलते हैं, जब लेकिन हम पेन लेकर कुछ लिखने जाते हैं ना, हमारे थॉट स्टॉप हो जाते हैं, वहाँ समझ नहीं आता कि क्या लिखें। देखिए, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हमें उसकी अच्छी बुराई सब चीज़ें हम नोटिस कर रहे हैं, तो उसको खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं, बहुत कुछ उसके लिए कर रहे होते हैं। लेकिन आज आपने अपने लिए लिखना है। सोचिए और अपने बारे में लिखिए। बहुत जितनी अच्छी चीज़ें आप अपने बारे में जितना अच्छा लिख सकती है इतना लिखें। इट्स नॉट मोर डिफ़िकल्ट। ठीक है, डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कुछ लोगों को, नहीं, अपने आप के लिए एक लेटर लिखें। वो एटलीस्ट एक पेज फुल होना चाहिए, 16 लाइन्स तो आपकी कन्फर्म होनी चाहिए। आसानी के पास 2 लाइन लिख दिया, लेटर खत्म, नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखिए अपने आप के बारे में। अपनी आपसे जितनी मोहब्बत करती है ना आप, अपनी मोहब्बत के बारे में ना अपने आप से हर एक चीज़ को प्रेज़ करके, हर एक चीज़ की तारीफ़ करती हो ना, उस लेटर में लिखिए। उसको अच्छे से डेकोरेट करें। टाइम भी ज़रूर राइट डाउन करें, कब स्टार्ट किया था आपने उसको लिखना और किस टाइम पे वो आपका एंड हुआ है। डेट लाजमी डालें, उसको लिख कर ना अपने पास सेव करके रख लें। ठीक है, सेव करके रख लें। और जो जो लिखना चाहती है लिख लें। आपके अच्छे मोमेंट्स, आपने इन 15 डेज़ में क्या लर्न किया वो भी लिख लें। जो जो आपको लिखना है ना, राइट ए लेटर फॉर योर सेल्फ, सारा कुछ उसमें लिख डालें। फिर उसको ना अच्छे से ना सेव करके अपने पास रख लें। कोई देखे भी तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने खुद अपने आप को लिखा है, किसी और को नहीं लिखा। ठीक है, तो सारी अच्छी बातें, ठीक है, बुरी बातें नहीं लिखना। अगर आपको लिखना भी है बुरी चीज़ें तो हम कभी नहीं लिखते। किसी को लेटर लिखना है तो क्या हम उनकी बुराई करते? नहीं, हम अच्छा ही लिखते हैं ना। सारा अपने पास अपना अच्छा करके लिखिए और उसको अपनी एक मेमोरीज़ के तौर पर ना, यादगार के तौर पर उसको लिख कर रख लें। अगर हो सके तो अगर आप डायरी मेंटेन करती है तो डायरी में लिख लें। अगर आप डायरी मेंटेन नहीं करती तो आप पेपर में लिख लें। डायरी मेंटेन करना भी ना, इट्स अ गुड हैबिट। जैसे स्कूल में होती थी ना, एक डायरी होती थी एज अ रिमाइंडर कि आपने घर जाकर क्या वर्क करना है, किस टीचर का क्या वर्क होता है। इसी तरह एक डायरी मेंटेन कर लिया, फिर कुछ पेपर्स रख लें, या फिर कोई भी एक रैंडम बुक उठा लें, खरीद लें, या फिर लिख लें उसके डेली बेस पे आपने क्या काम करना है। इससे आपका टाइम शेड्यूल ना बहुत अच्छे से मैनेज होता है और आपके सारे काम ना टाइम पे हो जाते हैं। यूजुअली मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरे पास पेपर्स पड़े होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मेरे डाइट का वो वाला बिज़नेस है ना, तो रियल एस्टेट वाला और बिल्डर का, तो पेपर्स बहुत आते हैं प्रिंट किए हुए। बैक साइड में ना पूरे बहुत खाली होते, इतने अच्छे A4 साइज़ से भी ज़्यादा बड़े बड़े पेपर्स होते, एकदम क्लीन एंड नीट, बहुत अच्छे लगते हैं वो। हम तो स्कूल टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं वो पेपर्स, सारा रफ इस्तेमाल करने के ना वही करते हैं। अभी मेरे पास ना वो बिंडल्स होते हैं, तो उसमें से पेपर्स निकालें, या फिर आपके पास जितने भी पेपर्स हैं ना उसके ऊपर लिख कर रख लें। ठीक है, आपने ये काम करना, उसको टिक करते जाएं। आपने अपने उसको ऐसे रखना है। फिर छोटी सी एक डायरी मिलती है, आपको पता है, छोटी सी एक डायरी होती है, उसमें आप राइट डाउन कर सकते थे। मैंने कुछ दिन पहले, मेरी सिस्टर की थी, तो फिर मैंने उसको उठा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी फुल हो गई। मैंने एक कहीं पर इतनी जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ इस्तेमाल करती हूँ ना, उसको हर एक चीज़, हर एक जगह को इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि जब मैं मदरसे में थी तो मेरी फ्रेंड ने कहा था कि आपके पेपर का भी हिसाब होगा, तो उस टाइम से ना मैं पेपर को भी ज़ाया नहीं करती। जितना उसका कोना भी हो, आई विल यूज़ दैम। कुछ ना कुछ आपने हर चीज़, कभी कभार तो मैं री राइटिंग करती हूँ, कुछ लिखा है उसके ऊपर ना थोड़ा सा टिक वाला पेन से इस्तेमाल करती हूँ। तो कोशिश करें, ठीक है, एक डायरी मेंटेन करें। ये तो मेरे इसमें लिखा हुआ नहीं था, लेकिन चले ये आ गया, तो डायरी मेंटेन करें और अपने टाइम को मैनेज करें। जो जो आपको काम करना है डेली, तो उसको रात को लिख लिया, फिर सुबह उठते लिख लें कि ये जगह आज मैंने करने हैं, तो वो सारे काम आपके हो जाएंगे डन। क्योंकि जब हम लिखते हैं और काम को करने लगते हैं ना, तो सारा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा होगा। यहाँ कोई मशीन चल रही है क्लीनिंग के लिए, फिर उसकी आवाज़ आ रही है बाजू में। ठीक है, अगर आ रही है तो, अगर नहीं आ रही तो इट्स ओके। तो आपने ये वाला काम करना है, डायरी मेंटेन करें, अपने टाइम को मैनेज करें, जो जो आपको काम करना है उसको लिख कर रखा करें। और दूसरा बार अपने लिए एक लव लेटर लिखिए, जिसमें आपने अपनी सारी अच्छाइयाँ लिखनी है और उसको सेव करके रखना है। अगर डायरी में लिख सकती है तो लिखिए, जहाँ आप लिख सकती है उसको लिख लें और सेव करके रख लें। ठीक है, जितना आप उसको डेकोरेट कर सकती है, जितनी चीज़ें ऐड कर सकती है उसको वैसे करके लिख लें। ठीक है, आप लोगों ने बस उसकी इमेज सेंड करनी है, बाकी का सारा ब्लेयर कर दे, क्योंकि हमने एक दूसरे के लेटर्स नहीं पढ़ना। अगर आपको लगता है कि कोई इशू नहीं है, कोई पढ़ ले भी दे, तो फिर आप वैसे भी भेज सकती हैं।
ये जो आपका टास्क है इसको सेव करके रख ले। कभी भी आपको साइड लगे या फिर आपको ऐसा लगे कि मैं साइड फील कर रही हूँ, कुछ भी आपको ऐसा लगे कि यू आर नॉट वर्थी, ओपन दैट लेटर और रीड आउट करें। ठीक है, आपको फिर से सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाएगी ये 15 डेज़ में आपने कैसे लर्न किया था, कैसे खुद को चेंज किया था। क्योंकि इंसान है हम, समटाइम्स हम जितना भी अपने आप को कर ले, फिर कुछ टाइम बाद ना जैसे ये 15 दिन ख़त्म हो जाएंगे ना, कुछ लोग इसको कंटिन्यू कर पाएंगे आगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। तो एज अ रिमाइंडर अपने आप को कनेक्टेड रखें और अपने आप से कमिटमेंट करें। ठीक है, वो चीज़ आपने करनी है। तो ये आज आपका टास्क है, राइट ए लेटर फॉर योरसेल्फ, और अपना टाइम मैनेज करें और जो जो चीज़ें आपने करनी है किसी भी पेपर पर या फिर किसी भी डायरी में उसको लिख कर रख लें। ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबकी आसानी करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चीज़ें हमने 15 डेज़ में खुद को ट्रैक पे लाने की कोशिश की ना, और मज़ीद ट्रैक पे लाने के लिए हमारे लिए आसानी करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।